संस्कृत के शब्दों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? संस्कृत के शब्दों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सर्वथा समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त करने समय उनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, संयोजक, संबंध सूचक हैं और अव्यय हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणवाचक शब्दों को प्रतिपादिक कहा जाता है और अपने मूल रूप में प्रतिपादिक कहा जाता है, और क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। अपने मूल रूप में धातु कहा जाता है। धातु की संज्ञा दी जाती है। किसी भी प्रतिपादिक या धातु में विभक्ति का योग होने से वह पद कहलाता है। संस्कृत में पद का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपादक और धातु का प्रयोग निषेध है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणवाचक शब्दों में प्रत्येक कारकों के तीन वचनों में विभक्त किया जाता है। अलग अलग विभक्ति लगाई जाती है, जिससे इस तरह कर्ता से लेकर अधिकरण तक 7 कारक होते हैं और प्रत्येक में तीन तीन वचन होते हैं। इसलिए कुल 21 विभक्तियां होती है। 21 विभक्तियां हैं। इनके कर्ता कारक में सु, एक वचन की विभक्ति में सु और अधिकरण के बहुवचन में सुप विभक्ति लगाई जाती है। सुप प्रतिहार्य सभी कारकों में की सभी विभक्तियों का घोतक है। इससे युक्त पदों को सुबंध कहा जाता है। सुबंध पद का संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसमें यत्र तत्र परिवर्तन किए जाते हैं। किसमें? एक वचन में। संस्कृत के शब्द स्वरांत और व्यंजनांत दो तरह के होते हैं। व्यंजनांत जलमुंज, हविष व्यंजनांत शब्द हैं। स्वरांत शब्द हरि, मुनि, साधु हैं। इसलिए शब्द रूपावली को 6 खंडों में बांटा गया है। स्वरांत पुल्लिंग हरि, साधु, मुनि, बालक, स्त्रीलिंग। स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द लता, नदी, मति। इस कुल्लिंग स्वरांत कुल्लिंग या नपुंसक शब्द फल, वारी आदि। व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द वत, जलमुंज, समाज, सम्राज। व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द उपनाथ, वाच आदि। व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द नपुंसक, ब्राह्मण, प्यास आदि।